प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 हिंदी कोर्स आ के पाठ्यक्रम को समझेंगे। जिस प्रकार पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक टाइम टेबल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी विषय की अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए, उस विषय में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए उस विषय का पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है और इसे समझना और अति आवश्यक है। विगत कई माह से कोरोना महामारी से पूरे देश त्रस्त हो चुका है। आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इस पर विचार करते हुए सीबीएसई बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम से कुछ भाग कम कर दिया है, जिससे फरवरी 2021 तक आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो सके। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम की चर्चा करने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। आपका पाठ्यक्रम 4 भागों में बांटा गया है: का खंड, खा खंड, गा खंड और घा खंड। खंड का यह खंड अपठित गद्यांश का होता है। इसमें एक गद्यांश दिया जाता है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर गद्यांश से छांट करके लिखना होता है। यह खंड एक प्रश्न का होता है। इसका पूर्णांक 10 होता है। खंड खा व्याकरण का खंड है। इसमें 4 प्रश्न होते हैं, 4 अंक के। प्रथम प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय का होता है, जो 2 अंक के होते हैं। दूसरा प्रश्न समास से पूछा जाता है, यह 4 अंक का होता है। तीसरा प्रश्न अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न और इस खंड का अंतिम प्रश्न अलंकार का होता है। यहाँ से भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अलंकार में कौन कौन से अलंकार आपको पढ़ने हैं? शब्द अलंकार से 3 अलंकार पढ़ने हैं। शब्द अलंकार से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपको अध्ययन करना है। और अर्थालंकार से आपको 5 अलंकार पढ़ने हैं: उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 5 अलंकार पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से चारों प्रश्न 4-4 नंबर के, टोटल हो गए 16 नंबर। अब आप गा खंड में आ जाइए। गा खंड में आपकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, जो पहला क्षितिज भाग 1 और दूसरा कृतिका भाग 1। तो आप इस खंड का पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से होगा। गद्य खंड से एक गद्यांश दिया रहता है, किसी भी पाठ का एक गद्यांश दिया रहेगा, जिससे संबंधित उसके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश में मिलेगा, जिसे छांट करके आपको लिखना होता है। दूसरा, आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक में जो गद्यांश है, जो गद्य खंड है, उस गद्य खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको देना होगा। तीसरा, इसी पुस्तक क्षितिज से ही किसी एक पाठ का काव्यांश, कुछ काव्यांश दिया रहेगा और उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आपको दिए गए काव्यांश से उत्तर छांट करके लिखना होता है। और इस खंड का चौथा प्रश्न क्षितिज काव्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। यही इस प्रकार से ये क्षितिज पाठ्य पुस्तक आपकी समाप्त हुई। अगली पाठ्य पुस्तक का नाम है कृतिका, जो कि 5वां क्वेश्चन कृतिका से पूछा जाता है और कृतिका से जो संबंधित अध्याय हैं उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, आपको इसका उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ये 5 प्रश्न 34 अंक के होते हैं। बच्चों, कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम से, आपके पाठ्यपुस्तक से कुछ अध्यायों को हटा दिया है। तो अब हम इन अध्यायों को देख लें, कौन अध्याय हमको कृतिका के और क्षितिज के पढ़ने हैं और कौन अध्याय नहीं पढ़ने हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक पाठ्यक्रम आपके क्षितिज और कृतिका के अध्याय आ गए हैं। आप देखिए गद्य खंड में, क्षितिज के गद्य खंड में देखिए, पहले
दो बैलों की कथा, लहाफा की ओर, ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उपभोक्तावादी संस्कृत, इसे हटा दिया गया है। सांवले सपने की याद, सांवले सपनों की याद, इसको पढ़ना है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये चैप्टर हट चुका है। छठा है प्रेमचंद के फटे जूते, इसको आप पढ़ेंगे। सातवां आठवां मेरे बचपन के दिन और एक कुत्ता और एक मैना, ये दोनों चैप्टर हटाए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको दो बैलों की कथा, लहाफा की ओर, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, ये 4 अध्याय पढ़ने हैं। मैं टोटल गद्य खंड से 8 अध्यायों में से 4 अध्याय पढ़ने और 4 छूट जा रहे हैं। अगला क्षितिज का ही काव्य खंड है। काव्य खंड में 9 अध्याय हैं, जिनमें आपको 4 पढ़ने हैं, 5 छोड़ देने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? इसमें ललद्य को पढ़ना है, रफ खान को पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ना है, और एक अंतिम चैप्टर राजेश जोशी को पढ़ना है। कबीर, कबीर, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, ये 5 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो 9 अध्याय में से 5 पढ़ना है और 4 पढ़ना है और 5 छोड़ देना है। अगला देखिए कीर्तिका। कीर्तिका में 5 अध्याय हैं। इस जल प्रलय में, मेरी संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, और 5वां है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो इनमें से बीच के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला इस जल प्रलय में और 5वां किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, और ना तो इन दोनों चैप्टर से कोई प्रश्न पूछा ही जाएगा। इस प्रकार से क्षितिज के गद्य खंड से 4 अध्याय, काव्य खंड से 4 अध्याय और कीर्तिका से 3 अध्याय का आपको अध्ययन करना है। यह खंड 34 अंक का होगा। घाखंड, घाखंड में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यह 20 अंक का होता है। प्रथम प्रश्न में एक निबंध पूछा जाएगा, जिसके संकेत बिंदु दिए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर आपको निबंध लिखना होगा। यह 10 अंक का निबंध होता है। प्रश्न 2 इसका, आपको एक पत्र लिखना होगा जो 5 अंक का होगा, और तीसरा प्रश्न किसी एक विषय पर संवाद लिखना होगा, यह भी 5 अंक का होगा। इस प्रकार यह चौथा खंड, खंड घा, 20 अंक का होगा। खंड का में अपठित रहेगा 10 अंक का, खंड खा में व्याकरण रहेगा 16 अंक का, खंड गा में क्षितिज और कृतिका से प्रश्न होंगे 34 अंक, और खंड घा निबंध पत्र और संवाद लेखन से 20 अंक। इस प्रकार से आपके 80 अंक हुए। अब श्रवण और वाचन परीक्षण से 10 अंक, कार्य परियोजना जिसमें विषय वस्तु 5 अंक, भाषा एवं प्रस्तुति 3 अंक, शोध एवं मौलिकता 2 अंक। इस प्रकार से श्रवण वाचन परीक्षण 10 अंक और कार्य परियोजना 10 अंक, 20 अंक हो गए। 80 का परीक्षा और 20 का प्रायोगिक परीक्षा। इस प्रकार से हिंदी का पूर्णांक 100 अंक का हो जाता है। इस तरह से आपका पूरा पाठ्यक्रम है। इसके अनुसार तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा अंक अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अन्य रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।